बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने मैं एक ऐसा उन्वान जो हर शख्स की ज़बान पर है वो अर्ज़ करता चलूँ कि क्यों कुछ दुआएं कबूल नहीं होती। हमसे अक्सर व बेशतर इस सवाल किया जाता है कि मौलाना हम दुआ मांगते रहते हैं, वो कबूल क्यों नहीं होती। हम अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की बारगाह में नमाज के बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हो जाती हैं, हम दुआएं मांगते रहते हैं, हम सजदों में दुआएं मांगते रहते हैं। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसनून औकात बताए हम उनमें दुआ मांगते हैं, मगर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। या अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमारी फरियाद नहीं सुनता या इसके पीछे की कोई और हिकमत छुपी हुई है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस राज को जानने की कोशिश करते हैं कि आया क्या वजह है कि हम अरसा दराज दुआएं मांगते रहते हैं मगर वो कबूल क्यों नहीं होती। सबसे पहला नुक्ता ये सुन लीजिए कि अल्लाह हर शख्स की दुआ को सुनता है। हमें ये अकीदा रखना चाहिए कि वो वहदहु लम यज़ल हमारी दुआओं को सुनता है। मैं कुरान पाक से आया मुक़द्दिसा पेश कर देता हूँ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। जब भी कोई शख्स उसे पुकारता है तो उसकी पुकार को सुनता है। तो हमारा अकीदा और नज़रिया ये होना चाहिए कि अल्लाह वहदहु लम यज़ल हमारी दुआओं को सुनता है। हदीस मुबारका से हमें इसके 3 जवाब मिलते हैं कि जब भी कोई शख्स दुआ करता है तो वो वहदहु लम यज़ल, सबसे जो पहली बात है कि फ़ौरन दुआ को कबूल कर देता है, या फिर उस दुआ के बदले कोई मुसीबत अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल टाल देता है, या फिर वही दुआ जो हम मांग रहे हैं इसके बदले में अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमें आखिरत में अता कर देता है। आपने हदीस पाक सुन रखी होगी कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को पता चलेगा कि क़यामत में तुम्हारी वो चीज़ें पूरी हो रही हैं जिसका तुम सोच नहीं सकते थे, और तुम्हें ये बताया जाएगा कि दुनिया में तुमने ये दुआ मांगी थी, आज हम उसके बदले में आखिरत में ये तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो इंसान कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ पूरी ना होती, उस सारे का जो फल था मुझे आखिरत में मिल जाता। तीसरी जो बात है इसमें, कभी कभी हम जो दुआ मांग रहे होते हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 216 में रब्बुल ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि हो सकता है जिस चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, और हो सकता है जिस चीज़ को तुम पसंद नहीं कर रहे वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। अब अल्लाह ताला जानता है कि उसके बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। बेसिकली वो आपको बचाना चाह रहा होता है। आप जो दुआ मांग रहे हैं, जो ज़िद कर रहे हैं मालिक ये अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है कि मेरे बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं इसे क्यों अता करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरीका ये दुआओं के आदाब में से है, वो बताया कि आप दुआ करें कि ए रब्बुल ज़ुल जलाल मुझे भलाई अता फरमा, जिस जगह भलाई है मुझे वो अता फरमा दे और फिर मुझे उस पर राज़ी फरमा दे, यानी जो मेरे हक में है, जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता फरमा दे। तो ये हदीस मुबारका भी हमें सिखाती है कि आप सिर्फ ज़िद पर ना अड़ें कि मालिक मैं ये दुआ करता हूँ तो पूरी क्यों नहीं करता, मालिक तू मुझे अता क्यों नहीं करता, तो ये ज़िद ना करें, बल्कि आप अपने आप को अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रखने की भी दुआ किया करें कि मालिक जो तेरी रज़ा है इसी पर मैं राज़ी हूँ। अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों के पहाड़ आ गए, अल्लाह की रज़ा पर वो राज़ी रहे, उन पर इम्तिहानात आए, उन पर मुश्किलात आई, वो तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे और उम्मत के लिए वो पैगाम छोड़ के गए हैं कि उम्मत उन जैसी जो मुश्किलात हैं जो अंबिया पर आई हैं वो उम्मत पर नहीं आई। हल्की सी कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम गिले और शिकवे लेकर बैठ जाते हैं, बल्कि मस्जिद के इमाम साहब को आकर कहते हैं हमारी दुआएं पता नहीं क्यों कबूल नहीं हो रही, पता नहीं क्या हम रिज़्क़ हलाल भी कमाते हैं, पता नहीं हम तो बड़े फर्मा बरदार हैं, फिर अपनी नेकियां गिनना शुरू कर देते हैं। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या है, आपके हक में क्या है, तो उसकी रज़ा पर राज़ी रहें, अलबत्ता मांगते रहें, उससे दुआएं करते रहें, कोशिश करते रहें, देखें कि एक दिन कैसे दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। आखिरी बात कि दुआ कभी भी रायगा नहीं होती। मैंने जो इब्तिदान 3 चीज़ें बताई हैं, या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या उसके बदले अल्लाह ताला बेहतर अता फरमा देता है, या फिर
آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعائیں رائے گاہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دعا صرف مانگنے کے لیے ہوتی ہے کہ یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں تو پوری کر دے، بلکہ دعا جو ہوتی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح اٹھ کر دعا مانگتا ہے یا اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے، میری یہ مشکل آسان کر دے، تو دن میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ دعا اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ خبردار اس کے قریب نہ آنا، اس نے مجھے مانگا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی رکھیں، اسے گلے شکوے نہ کریں، وہ مالک جب چاہے گا، جب وہ بہتر سمجھے گا، ہمارے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔